इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा। इस कुरान के ज़रिए अल्लाह कौमों को उरूज और बुलंदी अता फरमाता है। यरफ़उ बिहाज़ल किताब, इस कुरान के ज़रिए बुलंदी मिलती है, मकाम मिलता है। एक यहूदी है जिसका नाम सलाम बिन जुबैर है, मदीना तैयबा का रहने वाला है। अपने बिजनेस के मामले में शाम का सफ़र करता है। शाम पहुंचकर अपना सौदा खरीदता है तिजारत के लिए। जब माल सौदा खरीद लेता है, वापस आ रहा होता है, एक गुलाम बिक रहा होता है और वो भी बड़ी मामूली सी कीमत पे कोई बेच रहा है। इसके ज़हन में ख्याल आया, चलो इस गुलाम को भी खरीद लेता हूँ, किसी को ज़रूरत हुई तो बेच दूंगा। इसने उस लड़के को भी लिया और उस लड़के और गुलाम का नाम था सालिम। क्या नाम था? सालिम। उसका नाम था सालिम। वो हकीकत में गुलाम कोई नहीं था। किसी काफिला माला ने उन्हें पकड़ के ज़बरदस्ती गुलाम बना के बेच दिया, तभी तो मामूली सी कीमत पे बेच रहे थे। जान जो छुड़ानी थी, पैसे लेने थे। तो इस सलाम बिन जुबैर यहूदी ने उस सालिम गुलाम को खरीद लिया और मदीना तैयबा ले आया। और ये लड़का भी ऐसा था कि जिसकी शक्ल भी इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी, रंग का भी सांवला था, इसका बदन भी कमज़ोर था, दुबला पतला नजर आता था, किसी काम करने के भी काबिल नहीं था। और इसकी ऐसी कोई शख्सियत ही नहीं थी कि कोई आदमी इसकी तरफ तवज्जो करता और इसे खरीद लेता। जब ये उसे ले आया मदीना तैयबा में, अपना सारा सौदा सामान फरोख्त करता है, वो हाथों हाथ बिक जाता है, नफ़ा भी बहुत मिलता है। मगर 3 दिन हो गए, ये गुलाम साथ खड़ा कर देता है, मगर कोई बंदा इस गुलाम को खरीदने के लिए तैयार भी कोई नहीं है। मालिक का चूंकि हुक्म है, इसलिए सालिम सुबह से शाम तक धूप में खड़ा रहता है। पसीने से बुरा हाल होता है इसका, भूख प्यास भी लगी हुई है, मगर क्या करे, गुलाम जो है मालिक ने हुक्म दिया है तूने खड़े रहना है। हो सकता है कोई तुझे देख के खरीद ही ले, चलो मेरी तो जान छूट जाए। मगर कोई आदमी खरीदने के लिए सालिम को तैयार कोई नहीं चला है, क्योंकि गुलाम है। इसलिए ये है भी दुबला पतला, काम करने के भी काबिल नहीं, इसे खरीदेंगे तो कहाँ रखेंगे। जो भी देखता है सालिम से मुंह फेर लेता है, मगर खरीदता 3 दिन ये खड़ा रहता है, सुबह से शाम तक खड़ा रहता है, मगर कोई भी इसको खरीदने के लिए तैयार कोई। 3 दिन के बाद मदीना तैयबा की एक जवान उमर औरत वो आती है और देखती है इसको पसीने से शराबूर धूप में खड़ा हुआ है। बड़ा तरस आया उस औरत को कि ये गुलाम लड़का धूप में खड़ा हुआ है, कोई इसे खरीद भी नहीं रहा, देखता भी नहीं। उस औरत को इस पे तरस आ गया और इसके पास आ जाती है और पूछती है, लड़के क्या बात है, तुझे कोई नहीं खरीदने वाला। सालिम कहता है मुझे 3 दिन गुजर गए हैं, यहाँ धूप पे खड़ा रहा हूँ सुबह से शाम तक, मगर कोई बंदा भी मुझे खरीदने के लिए तैयार। उस औरत को बड़ा तरस आया और बड़ा रहम आया उस पे, क्योंकि औरतें नरम दिल की हुआ करती हैं, इनके दिल मर्दों की बनिस्बत नरम होते हैं।
इसलिए फरमाया गया औरतों के साथ नरमी इख्तियार किया करो। औरतों के साथ क्या है? उस औरत को भी बड़ा तरस आया। उस औरत ने कहा मैं तुझे खरीदती हूँ। सलाम बिन जुबैर से बात की कि मैं इस गुलाम को खरीदना चाहती हूँ, कितने में बेचेगा? वो कहने लगा जितने में खरीदा है उतने में ही देता हूँ, क्योंकि मैं तो जान छुड़ा रहा हूँ, कोई खरीदार ही कोई नहीं है। मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे घाटा ना आए इस गुलाम में, जितने का लिया है उतने का तू ले जा, कोई मुनाफा नहीं लेता। चुनाचे उस लड़की ने, मदीना तैयबा की रहने वाली, उसने उस गुलाम उससे खरीद कर अपने घर ले आई, अपने पास उसे रखा। ये सालेम उसका वो गुलाम बन गया। क्या बन गया? गुलाम। फिर एक काफिला शाम से आया जो मक्का मुकरमा जा रहा था, मदीना तैयबा के अंदर उन्होंने पड़ाव डाला और उनमें एक थे बिजनेसमैन अबू हुज़ैफा। कौन थे? अबू हुज़ैफा उनका नाम था। वो भी बड़े ताजिर थे, बड़े व्यापारी थे। उनको पता चला कि ताज़ा ताज़ा ये वाक़या हुआ है कि एक गुलाम सालिम नाम का 3 दिन धूप में खड़ा रहा, मगर उसे किसी ने नहीं खरीदा, मगर एक औरत को उस पे तरस आया और उसने खरीद लिया। तो अबू हुज़ैफा कहते हैं मैंने सोचा कि औरत बड़ी कोई समझदार है, बड़ी रहम दिल है, बड़ी नेक औरत लग रही है, खैर खाही करने वाली है। तो अबू हुज़ैफा के दिल में ख्याल आया, मालूम ऐसे होता है भी अच्छे घराने की। तो उन्होंने अपने लिए रिश्ते का पैगाम भेजा। तो उस लड़की के घर वालों ने भी सोचा कि ये भी एक बिजनेसमैन आदमी है, इससे बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है, और मक्का मुकरमा का रहने वाला बंदा है। तो उन्होंने भी इस रिश्ते को कबूल कर लिया। अबू हुज़ैफा का निकाह हो गया उस औरत के साथ। कुछ दिन वहाँ मदीना तैयबा रहे, उसके बाद फरमाने लगे कि अब मैं मक्का जाना चाहता हूँ। अब क्या है? मक्का। चुनाचे उन्होंने तैयारी की, बीवी ने भी साथ तैयारी की, लड़का भी साथ तैयार हो गया, क्योंकि गुलाम जो था वो भी साथ आ गया। मक्का मुकरमा में जब हजरत अबू हुज़ैफा आए, उस वक़्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। आकर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात होती है। चूँकि ये भी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, क्योंकि ये बड़े लोगों का फिर आपस में एक प्यार मोहब्बत होती है, दोस्ताना याराना ताल्लुक होता है। मगर ये अबू हुज़ैफा देखते हैं कि उस्मान पहले वाला नहीं रहा। उस्मान कहते हैं उस्मान क्या बात है, मैं महसूस कर रहा हूँ कि पहले की तरह तेरी मोहब्बत मेरे साथ कोई नहीं, पहले की तरह तेरी तवज्जो मेरे साथ कोई नहीं, क्या मसला है उस्मान? हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अबू हुज़ैफा सुन, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और तू अभी तक काफिर है, तूने कलमा नहीं पढ़ा। एक तू काफिर है, मैं मुसलमान हूँ। अब तू बता मैं तेरे साथ कैसे इस तरह रह सकता हूँ जिस तरह पहले तेरे साथ रहा करता था। पहले तो हम दोनों एक जैसे थे, अब मैंने कलमा पढ़ लिया है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े अच्छे अंदाज में अबू हुज़ैफा को समझाया। अबू हुज़ैफा के ज़हन में बात समझ आ गई। कहता है उस्मान मैं भी कलमा पढ़ता हूँ। चुनाचे अल्लाह के पाक पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू हुज़ैफा आते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला। सहाबियत का मकाम नसीब हो जाता है। जब वो घर आए, बीवी को बताया कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, तो बीवी भी बड़ी समझदार थी। उसने भी सोचा कि जब खावंद ने कलमा पढ़ के ज़िंदगी को बदल दिया है, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी खावंद की तरह कलमा पढ़ लूँ।
वो भी कलमा पढ़ लेती है। और फिर उसने सुना कि मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, गुलाम को आज़ाद करने का बहुत बड़ा अजर और सवाब है। गुलाम को आज़ाद करने का, जो आदमी किसी गुलाम को आज़ाद करता है, उस गुलाम के हर उज़्व के बदले में अल्लाह उस बंदे का हर उज़्व जहन्नम से आज़ाद कर देंगे। इतना बड़ा अजर और सवाब है गुलाम को आज़ाद करने का। तो उसने सोचा कि हमारे नबी ने इतना सवाब और अजर बताया है, तो कहने लगी सालिम मेरा गुलाम है, मैं इसको आज़ाद करती हूँ अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। क्या करती हूँ? सालिम को मैं आज़ाद करती हूँ। सालिम अब रोने लग जाता है कि मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई आसरा नहीं, मेरा तो कोई सहारा नहीं, मेरा तो कोई घर बार नहीं है, मैं कमज़ोर दुबला सा, मैं अब कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या बनेगा। अबू हुज़ैफा कहते हैं सालिम रोने की ज़रूरत नहीं, तू मेरे पास रहा करेगा। अबू हुज़ैफा ने सालिम को रख लिया, इसलिए ये नाम पड़ गया सालिम मौला अबू हुज़ैफा। सालिम मौला अबी हुज़ैफा। ये सालिम जो है ये अबू हुज़ैफा का गुलाम है। मौला का माना क्या होता है? ये मौला के भी कई सारे माने होते हैं। मौला का माना मालिक, मौला का माना गुलाम। मौला का माना क्या है? ख़त्म होती है तो वहाँ क्या पढ़ते हैं? अंता मौलाना। क्या पढ़ते हैं? अंता मौलाना। वहाँ मौला से मुराद क्या है? मौला से मुराद मालिक है। अल्लाह तू हमारा मालिक है। अब उन देखो माना बदल गया। मौला का माना दोस्त भी आता है, जैसा कि वो एक रिवायत है मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, वहाँ मुराद दोस्त है, वहाँ दोस्त वाला माना है। इसके और भी कई सारे माने आते हैं। बहरहाल सालिम मौला अबी हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी हज़रत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ रहने लग गया और ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता और कुरान की तालीम हासिल करता। कुरान पढ़ा करता था, बहुत सारा कुरान इसे याद हो गया, कुरान का कारी बनने लगा। हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब पहली मर्तबा मदीना तैयबा की तरफ हिजरत हुई तो कुबा के अंदर एक इमाम की ज़रूरत पड़ गई। किसकी ज़रूरत पड़ गई? क्योंकि उस वक़्त इतने पढ़े हुए लोग, कुरान अभी उतर रहा था और कुछ लोग थे जो कुरान की तालीम हासिल कर रहे थे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वहाँ इमाम की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने कहा जाए सालिम बहुत प्यारा कुरान पढ़ता है, सालिम को इमाम बना दिया जाए। ये हज़रत सालिम ये इमाम बन जाते हैं और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरा बाप उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी सालिम के मुक्तदियों में शामिल हुआ करता था। सालिम के क्या है? हज़रत उमर जैसी शख्सियत देखो, सालिम गुलाम की, गुलाम भी वो जो जिसकी तरफ कभी कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, जिसको कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था, एक तरस उस पर खाया जाता था और उसको ख़रीदा जाता था, वो वक़्त भी उसके ऊपर था। मगर जब सालिम की निस्बत कुरान के साथ बन गई, अब उमर जैसी शख्सियत भी सालिम की मुक्तदी बन जाती है। सुभान अल्लाह। हज़रत उमर भी मुक्तदी उनके बने। फिर मज़े की बात, अल्लाह के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सालिम का कुरान सुना तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाल फी
उम्मती मिस्ल हाज़ा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सारे कमाल की तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिस्ल हाज़ा। अल्लाह के लिए कमाल की हम्दें और तारीफ़ें हैं कि मेरे अल्लाह ने मेरी उम्मत में भी सालिम जैसे बंदे पैदा कर दिए। सुभान अल्लाह। इतना प्यारा कुरान पढ़ता था सालिम, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा फरमाया, जब वो हदीस बंदा पढ़ता है तो सालिम की किस्मत का आता है। सालिम तेरी किस्मत, मेरे नबी ने फरमाया, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न सालिमन शदीदुल हुब्ब लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, इन्न सालिमन शदीदुल हुब्ब लिल्लाह। हजरत सालिम जो है ये अल्लाह की मोहब्बत में बड़ा सख्त है। सालिम अल्लाह की मोहब्बत में, देखो यार कितनी बड़ी किस्मत है उस सहाबी की कि मेरे नबी उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह का गोया मिस्दाक सालिम बन गया कि सालिम के दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत है। सालिम पहले क्या था अंदाज़ा लगाओ। जब पहले मैंने आपको बताया कि सालिम जब इसको बेचा जा रहा था, गुलाम था, फिर इसको खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, फिर जब इसको आज़ाद किया जाने लगा तो तब भी ये रोने लगा। मगर जब कुरान के साथ सालिम की निस्बत बन गई, सालिम को अल्लाह ने वो मकाम नसीब फरमा दिया, गोया फर्श से अल्लाह ने उठा के सालिम को अर्श पे पहुँचा के रख दिया। सुभान अल्लाह। ये सारी बरकतें किसके साथ? तो भाइयों सही फरमाया, इसलिए इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा। ओ लोगो, अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से लोगों को उरूज और बुलंदियाँ नसीब फरमा देता।